हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बेटा उस सब्जेक्ट की अपन चर्चा कर रहे थे। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपना 50% सिलेबस इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। और इसके साथ में ही फिर अपन निमेटोलॉजी और हॉर्टिकल्चर की अपन चर्चा करेंगे। निमेटो और हॉर्टी के बाद में अपना 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको नोट्स बनाना है और फिर उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। और फिर आपको लगभग कितने दिन का, लगभग इस महीने का गैप दिया जाएगा। और फिर अपन 1 अगस्त से क्या कर लेंगे, वापस से जो 50% से आगे का जो सिलेबस है वो कवर करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब शुरू कर देंगे। और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बढ़िया खाओ पियो, मस्त रहो। और कोई भी दिक्कत आती है बेटा, आपको लोड नहीं लेना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई और दिक्कत है, आपको लोड नहीं लेना है। लोड दे दो बेटा इन नंबरों पर। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत है, इन नंबरों पर आपको क्या करना है, लोड देना है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, पर अपने साथियों को जरूर बताओ। ठीक है, अपने साथियों को बताओ कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर क्लास चल रही है। ऐसा नहीं कि बस खुद पढ़ लिए और इसके बाद में कि सर हम तो और किसी का क्यों ध्यान रखेंगे, हम तो खुद का रखेंगे। ऐसे स्वार्थी मत बनना बेटा। और जो भी साथी जुड़ चुके हैं ना, एक बार कमेंट कर दो बेटा जल्दी से। अपने को पढ़ना है प्री इंडिपेंडेंस, और इसके साथ में ही बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब अपन बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में एक्सटेंशन के क्या हाल थे, एक्सटेंशन ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए, उनके बारे में अपने को चर्चा करनी है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइजर के, और आरपीएससीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज वगैरह बैच वगैरह चल रहे हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं श्री निकेतन। अरे कौन सा है, पहला एक्सपेरिमेंट है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट है। अब आपके प्री पीजीडब्ल्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, श्री निकेतन प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, लोकेशन क्या थी? अरे लोकेशन थी शांति निकेतन के पास में पश्चिम बंगाल। क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल शांति निकेतन के पास में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ब्रिंग रिकंस्ट्रक्शन बाय इन्वॉल्विंग लोकल विलेजर्स इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए गांवों वालों की भागीदारी से विकास का कार्य करना। मतलब ये जो श्री निकेतन, जो रविंद्रनाथ जी जो टैगोर थे, इन्होंने जो ये शुरू किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 1921 में शुरू किया। और ये शुरू किया कि अपन गांव वालों की, जो विलेजर्स है, उनकी भागीदारी से क्या करेंगे बेटा, उनके पार्टिसिपेशन से क्या करेंगे, उनके पार्टिसिपेशन से अपन शुरू करेंगे। अरे क्या शुरू करेंगे कि सर अपन शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? अरे उसका नाम है श्री निकेतन। मतलब उनकी भागीदारी से, उनके पार्टिसिपेशन से अपन डेवलपमेंट कर देंगे, अपन विकास कर देंगे। इसके बाद में आता है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज थी बेटा। इसमें बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ के केयर पर। मतलब ग्रामीण जो एरियाज है, जो विलेज वाला जो एरिया है, वहां पर अपन बात करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या दिया गया, ध्यान दिया गया। इन एक्टिविटीज को क्या दिया गया बेटा, अपने चॉइस दी गई। इसके बाद में एग्रीकल्चर और इसके साथ में कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब कृषि और जो कुटीर उद्योग है, इनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। और सोशल रिफॉर्म्स एंड सेल्फ हेल्प, मतलब बात करते हैं आत्मनिर्भरता और समाज में सुधार पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। कुछ एक्टिविटीज दोबारा से देख लेना बेटा। अपन बात करते हैं श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट जो था, प्रोजेक्ट जो था, वो 1921 में रविंद्रनाथ जी टैगोर के द्वारा शुरू किया गया। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ। और इसका उद्देश्य था कि क्या करना है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज है, वहां पर उनके लोगों की हेल्प से क्या करना है, अपने को डेवलपमेंट करना है। इसके साथ में ही बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य पर, एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब बात करते हैं कृषि और कुटीर उद्योग पर क्या दिया गया बेटा, ध्यान दिया गया। और इसके साथ में सामाजिक सुधार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं बेटा। इसमें सेल्फ डिपेंड मतलब बात करते हैं इसमें खुद पर निर्भर रहने पर क्या दिया गया, इसमें जोर दिया गया। फिर आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन रूरल वर्क मतलब समग्र विकास की सोच, इसके साथ में ही ये होलिस्टिक हो जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों अवेलेबल थे रूरल में वर्क करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डेवलपमेंट का। तो ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट था। अरे बेटा समझ में आ गया क्या? अब आता है मार्थंडम, कौन सा आता है, इसको मार्थेंडम भी लिखा हुआ होता है बहुत जगह। स्पेंसर हेच के द्वारा 1921 में दिया गया। अरे कब दिया गया बेटा? 1921 में स्पेंसर हेच के द्वारा दिया गया। डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा कब दिया गया कि सर 1921 में दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं मार्थेंडम श्रावणकोर अब केरल में स्थित है। कहां से शुरू किया गया था? मार्थेंडम में। कहां से? श्रावणकोर से। अब कहां पर है ये? केरल में है अभी ये स्थान। इसके साथ में बात करते हैं YMCA के अंडर था यंग मैंस, बात करते हैं क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसके तहत क्या था बेटा? मार्थेंडम प्रोजेक्ट था। इसके साथ में इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि जो मार्थेंडम जो प्रोजेक्ट था जो स्पेंसर हेज के द्वारा शुरू किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था बेटा? इंटीग्रेट डेवलप करना मतलब बात करते हैं समग्र विकास करना सभी चीजों में, नॉट एग्रीकल्चर, समग्र क्या करना है? विकास करना है। मतलब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक। बात करते हैं स्पिरिचुअल भी उनका क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इकोनॉमिक क्या हो? उनमें प्रोग्रेस हो। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आर्थिक क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। की फोकस की बात करते हैं एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, हेल्थ और हाइजीन मतलब स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग पर क्या दिया गया बेटा? ध्यान दिया गया। मतलब कृषि प्रशिक्षण पर, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूह पर क्या दिया गया बेटा? ध्यान दिया गया। मतलब इसमें अपन हैंडक्राफ्ट को क्या कर सकें? बढ़ा सकें और सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उनको अपन क्या कर सकें? मतलब खुद की सहायता वाले ग्रुप बन सकें, जिससे मार्थेंडम जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होगा। क्योंकि अपन बात करते हैं पूरा क्या होगा? डेवलप होगा। मतलब इंटीग्रेटेड क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। अरे क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की और। नेक्स्ट आता है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। कौन सा आता है? गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट कब शुरू किया गया था? FL ब्राइने के द्वारा। कई बार पूछा जा चुका है बेटा कि जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये FL ब्राइने के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया बेटा? 1920 में। अरे कब किया गया? 1920 में क्या किया गया? शुरू किया गया। और इसके साथ में ही ये ब्रिटिश अधिकारी थे भाई साहब। कौन थे? ये जो FL ब्राइने थे ये ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्होंने 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट क्या कर दिया? शुरू कर दिया। लोकेशन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट था, पंजाब, अभी प्रेजेंट में हरियाणा है। मतलब शुरू कहां से? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पहले पंजाब का था, अब हरियाणा का हो गया, तो हरियाणा से ये क्या हुआ? शुरू हुआ। प्रेजेंट की देखे तो पहले की देखते हैं तो गुड़गांव पंजाब से ये क्या हुआ था? शुरू हुआ था। गुड़गांव याद रखना। वैसे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अरे बेटा इसमें क्या करना है? इसमें एक तो ग्रामीण जीवन क्षेत्र में सुधार करना, मतलब जो रूरल स्टैंडर्ड है उनके जो लाइफ की बात करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, उनमें क्या करना है? सुधारना है। किस किस चीज पर जोर दिया गया? एम्फेसिस ऑन सेल्फ हेल्प और सिंपल लिविंग, मतलब साधारण जीवन होना चाहिए और इसके साथ में आत्मनिर्भरता के साथ में किसी पर ऐसे नहीं डिपेंड हो। इसके साथ में ही बात करते हैं इंप्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस,
मतलब कृषि में क्या हो बेटा, सुधार हो, और पर्सनल इंटरेक्शन विथ फार्मर्स, किसानों से क्या हो बेटा, सीधा संपर्क हो, सीधा डायरेक्ट क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है फिरका डेवलपमेंट स्कीम। कौन सी आ जाएगी बेटा, फिरका डेवलपमेंट स्कीम आ जाएगी। मतलब बात करते हैं फिरका डेवलपमेंट जो स्कीम थी वो कहां से शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन आता है। फिरका वाला की बात करते हैं कहां से शुरू हुई थी, तो बेटा ये मद्रास से। कहां से हुई थी, मद्रास से। गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के द्वारा ये क्या हुई बेटा, शुरू हुई। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के द्वारा क्या हुई, शुरू हुई। ओके, हेलो हेलो, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के द्वारा ये क्या हुई थी बेटा, शुरू हुई थी। ठीक है, अपन बात करते हैं फिरक्का स्थिर गांवों के समूहों पर क्या हुआ था, इसका ग्रामीण विकास हुआ था, तो ये फिरक्का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और एजुकेशन इसमें शामिल। इसके साथ में हेल्थ, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट इसमें शामिल था। इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल यूथ और वॉलंटियर्स, मतलब बात करते हैं इसमें स्थानीय युवाओं की क्या थी बेटा, भागीदारी थी। स्वास्थ्य और कृषि में सुधार, और जल आपूर्ति, स्वच्छता, और इसके साथ में शिक्षा, इन पर क्या दिया गया बेटा, जोर दिया गया। किसमें, अपन बात करते हैं अपना ये जो प्रोजेक्ट है फिरका डेवलपमेंट है, इसमें जोर दिया गया बेटा। अब इसके बाद में ये अपने क्या हो जाती है, प्री इंडिपेंडेंस। मतलब बात करते हैं किसके पहले बेटा, अरे किसके पहले हो जाएगा, एक सेवाग्राम प्रोजेक्ट भी था, वो किसके द्वारा, वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था बेटा। ठीक है, और भी अपन बात करते हैं अब आगे की ओर। तो अब आगे कौन सा आता है, पोस्ट। मतलब बात करते हैं बाद वाले कौन से थे, बाद वाले की बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। कौन सा है बेटा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से क्या हुआ था बेटा, शुरू हुआ था अल्बर्ट मेयर की सहायता से। मतलब द इटावा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1948 इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से। किसकी हेल्प थी बेटा, अमेरिकन एक्सपर्ट था अल्बर्ट मेयर, उसकी हेल्प से क्या किया गया, ये शुरू किया गया। अब इसका भी मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या था, वही डेवलपमेंट करना। किसमें डेवलपमेंट करना, कि सर डेवलपमेंट करना जो रूरल एरियाज है ना, उनमें अपने को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इसके बाद में बात करते हैं, it was first major attempt to bring integrated rural development after independence। मतलब स्वतंत्रता के बाद में ये पहला एकीकृत ग्रामीण विकास वाला क्या था, एक प्रकार का प्रयास था, जो कि किसके द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में शुरू किया गया था। मतलब बात करते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास का पहला ये प्रमुख क्या था, प्रयास था, जो शुरू किया गया था। इसका ऑब्जेक्ट क्या था बेटा, इसका था कि इसमें क्या करना है, इंक्लूड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, कृषि का उत्पादन है, वो क्या हो सके, बढ़ सके। इंप्रूविंग हेल्थ, मतलब बात करते हैं स्वास्थ्य बढ़ सके। इसके साथ में सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता, और इसके साथ में एजुकेशन और रोड मैप वगैरह क्या हो सके बेटा, इनको बढ़ावा मिल सके, इनको क्या मिल सके, इंक्रीमेंट मिल सके। तो ये अपने पास में क्या था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। मतलब कृषि उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, और इसके साथ में बात करते हैं शिक्षा और सड़कों में सुधार करने का, इसका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद में अपन बात करते हैं, हेलो अनिल, अभी 5-10 मिनट में हो जाएगी, अभी एक क्लास में बना। ओके, देखो अपन बात करते हैं, द अप्रोच वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पीपुल पार्टिसिपेशन। मतलब बात करते हैं इस परियोजना का दृष्टिकोण लोगों की भागीदारी के माध्यम से क्या करना बेटा, सामुदायिक क्या करना, डेवलपमेंट करना, मतलब विकास करना। मतलब कम्युनिटी का क्या करना है बेटा, डेवलपमेंट करना है, इसका मेन क्या था बेटा, ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद में आता नीलोखेड़ी। कौन सा आता बेटा, नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट आता 1948 में, एस के दे के द्वारा क्या हुआ बेटा, शुरू हुआ। कहां से, नीलोखेड़ी हरियाणा से 1948 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और इसका भी मेन वो जो उद्देश्य था ना, ये क्या था, कम्युनिटी में क्या करना, डेवलपमेंट करना। मतलब बात करते हैं नीलोखेड़ी परियोजना 1948 में नीलोखेड़ी में शुरू की गई, जिसे एस के डे ने प्रारंभ किया था, जो बाद में भारत के पहले सामुदायिक विकास मंत्री बने थे। कौन, एस के दे। इसके बाद में अपन बात करते हैं
इट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, इसका एक प्रिंसिपल था बेटा, उसका मतलब था वर्क बिल्ड लाइव, मतलब काम करो निर्माण करो जीवन जियो। क्या है बेटा? काम करो निर्माण करो जीवन जियो। क्या है? काम करो निर्माण करो जीवन जियो, ये इसका क्या है बेटा? ये इसका एक क्या था? मुख्य सिद्धांत था। इसी सिद्धांत पर ये नीलोखेड़ी क्या था? प्रोजेक्ट था। इसके बाद में बात करते हैं द मेन एम वाज, बात करते हैं रिहेबिटेट, और इसके साथ में डिस्प्लेस्ड, और इसके साथ में ही पर्सन फ्रॉम पार्टीशन, अंगेजिंग और देम एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज। मतलब इसका उद्देश्य था कि लोगों को कृषि में, हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट में, और इसके साथ में लघु उद्योगों में क्या कर सकें, उनको पुनर्वासित कर सकें। मतलब वो किसकी ओर ध्यान दे, वो जॉब की ओर ध्यान देने के बजाय वो इन पर ध्यान देना चाहिए, मतलब लघु उद्योगों पर, हस्तशिल्प पर, कृषि पर क्या दे बेटा? ध्यान दे। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर। इसका और भी था, जैसे कि नगर में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं से क्या बन सके, वो सेल्फ डिपेंड बन सके, मतलब खुद पर आत्मनिर्भर हो। इसके साथ में ही बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में अपन क्या कर चुके हैं, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कब इसकी शुरुआत था? 1952 में ये क्या हुआ था बेटा? एस्टाब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये अपने क्या थे, आफ्टर और बिफोर के कुछ प्रोजेक्ट थे, और भी मैं आपको ऐड करके और बता दूंगा। मेनली आपको यही याद रखना है एक चार्ट के माध्यम से, जो अगली क्लास होगी ना मेरे को याद दिला देना, अगली क्लास में और मैं आपको ऐड करवा दूंगा। ओके, तो ये आपके आज का जो टॉपिक था, दो टॉपिक हुए पर छोटे छोटे टॉपिक थे, वैसे एक ही टॉपिक अपन इसको मान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।